अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बुआ जी बताइए ना क्या सरप्राइज है, प्लीज सस्पेंस मत बढ़ाइए। बिल्कुल भी नहीं, ये सरप्राइज एक टॉप सीक्रेट है। सरप्राइज तो वीरू भैया ने हमें किया है, हम सबसे सच छुपाकर। बुआ जी, मुझे तो लगता है वीरू भैया को आपकी सरप्राइज पार्टी के बारे में भी पता होगा, क्योंकि इनसे कहाँ कुछ छुप सकता है। रीत, मुझे नहीं लगता कि हमारा मजाक वाला रिश्ता है, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि तुम राघव की वाइफ हो। मैं जानती हूँ, और शायद आप सिर्फ बर्दाश्त करने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि सहन तो आपसे भी नहीं हो रहा कि हमारे परिवार का रिश्ता इस घर से जुड़ा है। क्या बकवास है ये? वीरेन, रीत, शब्दों के ना दांत नहीं होते, पर वो काटते भी हैं और घाव भी देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शब्द तुम इस्तेमाल करने वाली हो ना, वो ऐसे घाव देंगे जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए जो कुछ भी कहोगी सोच समझ कर कहना बेटा। जी बुआ जी, शायद मेरे शब्द चुभेंगे क्योंकि मैं सच कहने वाली हूँ, और मैं अपने सच को साबित भी करूंगी। बस उसके लिए मुझे वीरेन भैया का फोन चाहिए, और सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे ये चेक करना है कि पिछले 2 दिनों में इन्होंने किस किस को फोन किया है। रीत, ना यहाँ कोई अदालत है ना कोई वकील है, तो जरा ध्यान से। हाँ, और मैं क्यों दूं तुम्हें अपना फोन? क्यों भैया, कुछ छुपा रहे आप सबसे जो बाहर आ जाएगा? वीरू भैया क्यों कुछ छुपाएंगे? वीरू भैया फोन दिखाइए इसे। वीरेन, वैसे तो तुझे किसी को भी अपना फोन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे घर, हमारे परिवार में किसी के दिल में भी किसी के लिए शक की लकीर खींचे। तो अगर रीत के दिल में तेरे लिए कोई संदेह है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए अपना फोन दिखा दे बेटा। मिस्टर अर्चन सोडी कौन है? वो उस पिज्जा डिलीवरी चेन के स्टेट हेड है जहां ध्रुव काम करता है, या मैं ऐसा कहूं कि ध्रुव काम करता था। तुम कहना क्या चाहती हो? वीरू भैया ने 2 दिन में 5 बार मिस्टर अर्चन सोडी को फोन किया। हाँ, तो क्या मैं फोन नहीं कर सकता क्या उसे? ये कैसी अटपटी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी राघव? आपने मिस्टर सोडी को इसलिए फोन किया था क्योंकि आपको ध्रुव को नौकरी से निकलवाना था, और फिर आपने ध्रुव को यह भी विश्वास दिलवा दिया कि इस सब के पीछे राघव का हाथ है। वीरेन को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, रीत ने इल्जाम लगाया बिग ब्रदर इन लॉ पे। कोई जोक नहीं सुनाया जो आप माउथ ओपन करके हंस रही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ना सोडी का चेहरा याद आ गया। ये वही है ना वीरेन जो तेरे साथ स्कूल में पढ़ता था?
अच्छा राघव, ये तब की बात है जब हम इस घर में रहने नहीं आए थे। जैसे सबके स्कूल फ्रेंड्स घर में आते ना खाना वाना खाने के लिए, वैसे वीरेन के फ्रेंड्स भी आया करते थे। तब एक बार मैंने सोनी को रंगे हाथों पकड़ा था। वो रसोई में छुप के पतीली से गाजर का हलवा चुरा के खा रहा था। मैंने जैसे उसे पकड़ा, उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे बस वही चेहरा याद आ गया। वीरेन, वो सोनी अब भी तुझे ऐसे ही परेशान करता है? पूछो मत माँ, सर्दियां आते ही उसका कॉल आना शुरू हो जाता है कि मुझे माँ के हाथ का बना हुआ हलवा खिला। मैं उसे बार बार फोन करके यही तो समझा रहा हूँ कि माँ के पास रोज ना एक तमाशा खड़ा हो जाता है, उनके पास टाइम कहाँ है हलवा बनाने का। लेकिन जैसे इस घर की बहुएं किसी की बात नहीं सुनती है ना, वो भी नहीं सुनता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर सोडी आपके बचपन के फ्रेंड है? और कितना साफ साफ समझाए तुम्हें? पहले तुम्हारे भाई ने ऑफिस में आके सब लोगों के सामने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे जिम्मेदार ठहराया कि मैंने उसे जॉब से निकलना है, और अब तुम उसी चीज के लिए आके वीरू भैया को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तुम लोग चाहते क्या हो रीत चौधरी? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे तो लगता है रीत, हम घर वालों की इन्वेस्टिगेशन करना तुम्हारा फेवरेट टाइम पास है। हाँ भाभी, अब पूरे ग्वालियर में आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज मिली नहीं तो हम घर वालों पे अब खबर बनाने लगे। प्रतीक, बस करो, अब बात को बढ़ाओ मत। बुआ जी, नहीं, कुछ मत कहो। घर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर वापस ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन एक बार इंसान नजरों से गिर जाए फिर उसका ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। इतनी बार हो चुका है ना बेटा कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारी माफी सब खोखले लगने लगे। पूनम, राघव, राघव, आप सब लोग तो उन्हीं की साइड लेंगे ना, क्योंकि राघव सूर्यवंशी बहुत पैसे वाले हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।